नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिहार के चुनाव नतीजे की पूरी कहानी में आज एक नया ट्विस्ट और टर्न आ गया। और ये नया ट्विस्ट एंड टर्न किसने दिया? प्रशांत किशोर, जिनका बिहार में खाता भी नहीं खुला है, लेकिन उनकी पार्टी ने एक बड़ा आरोप आज लगा दिया। और अगर मोदी जी ने ऐसा किया है, तब तो फिर शायद मोदी जी की या मोदी सरकार की बहुत बड़ी जांच अब होगी। वो मामला क्या है? वर्ल्ड बैंक ने किसी प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए मोदी जी को दिए थे, यानी कि बिहार सरकार को दिया था। और उसमें से करीब बताया जा रहा है कि शायद 21,000 रुपए उनको दिए थे, और उसमें से 14,000 करोड़, 21,000 करोड़ मिले होंगे, उसमें से 14,000 करोड़ ठीक आचार संहिता लागू होने के 1 घंटे पहले उस वर्ल्ड बैंक के फंड को डाइवर्ट कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था। वर्ल्ड बैंक अलग अलग देशों को, अलग अलग राज्यों को पैसा देता है और राज्य सरकारें उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। ये नॉर्मली तरीका होता है। तो आचार संहिता लागू होने के 1 घंटे पहले उस 14,000 करोड़ के वर्ल्ड बैंक के फंड को डाइवर्ट कर दिया गया। और तथाकथित रूप से जो दावे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और साथ में जो उनके नेता और स्ट्रेटेजिस्ट हैं पवन वर्मा, उन्होंने भी एक मिनट को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, लेकिन वो खुद श्योर नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी खबर सच है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो माफी मांगते हैं। दोनों बातें हैं इस खबर में। तो सच है या नहीं है उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के 14,000 करोड़ रुपए महिलाओं को ब्राइब करने के लिए दिए गए हैं, महिलाओं को घूस देने के लिए दिए गए हैं, 14,000 करोड़, 1.5 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको अगर मिला है, तो आप ये सोचिए कि कितना संगीन अपराध है। अब मैं बिना कुछ बोले, मैं चाहती हूं कि जनसुराज की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन ले। 2-3 मिनट का अंश है, पहले उसको सुनते हैं और फिर आपको वो खबर के बारे में भी बताएंगे। आइए सुनते हैं। उस बाइट को प्ले करिएगा सागर, अगर आप बहुत बैक स्टेज बहुत में हैं। ये देखिए। धन्यवाद, उनको बधाई हो। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दिखाई, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एनडीए को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें और भी खुशी होती कि अगर ये एनडीए की प्रचंड बहुमत उनके सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता, लेकिन जैसा कि ये जग जाहिर है और जनसुराज का मानना है, ये मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है। आप तमाम अखबार के अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है। और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। ये जो पैसे खर्च हुए हैं, इसको वहन करने की शक्ति बिहार के अर्थव्यवस्था में नहीं है, और इस कारण जहां आवश्यक खर्च करने थे सरकार के पास, अब राशि नहीं बचेगी, न शिक्षा को सुधारने के लिए, न स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, न यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। पलायन वलायन रोकने की बात तो खैर ये ऐसे ही कर रहे थे जनसुराज के कारण, लेकिन बिहार के अर्थव्यवस्था की जो इन्होंने स्थिति कर दी है यहाँ तक, और इसका मेरे पास अभी क्योंकि कागज़ नहीं आया है, मैं इस पर बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि विश्व बैंक से जो इन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिला था, उसके भी 14,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने ये कैश ट्रांसफ़र पे लगाया है। तो इस हालत में बिहार की जनता, जो सब लोग जानते हैं, मजबूरी में रहती है, गरीबी में रहती है, उसके लिए इतना बड़ा जो पैसा मिला
तो उसको लगा कि ये वरदान है, और इस कारण से मेरे समझ से, जनसुराज की समझ से और सोचने वाले लोगों के समझ से प्रचंड बहुमत का यही कारण है। बिल्कुल। अब आपने सुना कि जनसुराज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से करोड़ों रुपए आचार संहिता के ठीक एक घंटे पहले, और ये बात पवन वर्मा ने भी अपने इंटरव्यू में कही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बिहार की जनता के ऊपर जो कर्ज है, वो कर्ज, बिहार सरकार के ऊपर जो कर्ज है, वो 4,06,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और जो इंटरेस्ट हर दिन का पर डे इंटरेस्ट 63 करोड़ का प्रतिदिन इंटरेस्ट पे कर रही है, यानी कि ट्रेजरी बिहार की बिल्कुल खाली है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि 10,000 रुपए महिलाओं को जो दिए गए हैं, वो वही 21,000 करोड़ रुपए का जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, उसमें से 14,000 करोड़ निकाले गए थे, और 1.25 करोड़ महिलाओं को ये दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, ये इतनी बड़ी खबर है और इतना बड़ा एलिगेशन है, तो क्या अब प्रशांत किशोर की पार्टी को इसको लेकर कोर्ट नहीं जाना चाहिए? क्या इसको लेकर जांच नहीं होनी चाहिए? ये एक बड़ी खबर अपने आप में है। और ये जो वोट चोरी और जो कहा जा रहा है कि वोटों को चुराया गया, वोटों की डकैती पड़ी बिहार में, तो ये तो बिल्कुल पूरी कहानी पलट कर रख देता है। और ये अपने आप में क्या दर्शाता है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जन सुराज पार्टी की तरफ से ये नया आरोप जो आया है, ये बात प्रशांत किशोर ने पहले क्यों नहीं कही? अगर उनको ये बात पता थी, सबसे बड़ी बात, मैंने जब ये एक स्टोरी पढ़ी तो पहला सवाल मुझे जो मन में आया कि प्रशांत किशोर चुप थे पूरे कैंपेन में, तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन अब जब वो हार गए तो उसके बाद वो इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ये बेतुका एलिगेशन है? जी। हाँ, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो एलिगेशन का मतलब ये जो आरोप है प्रशांत किशोर का, इसकी टाइमिंग पर आपने सबसे पहले सवाल किया, तो टाइमिंग पर सवाल उचित है, लेकिन अभी तक उनका इस विषय पर नहीं बोलना भी समझदारी थी राजनीतिक रूप से, क्योंकि वो एक चुनाव लड़ रहे थे और इस चुनाव में बिहार की जनता को 26 सितंबर को बिहार की महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपए मतलब 14,000 करोड़ रुपया दिल्ली से प्रधान जी ने घोषणा की थी। ध्यान में रखिएगा, 20 साल से बिहार में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन चुनाव से सिर्फ 40 दिन पहले अचानक घोषणा होती है, वो भी दिल्ली से होती है, कि हम महिलाओं को 10-10 हजार देंगे, मतलब कुल जमा वो राशि हो जाती है 14,000 करोड़ रुपए की। आपकी सरकार जहां पर 20 साल से है, चुनाव से सिर्फ 40 दिन पहले आप ये घोषणा करते हैं, वो भी आचार संहिता लागू होने से कुछ ही समय पहले करते हैं, लेकिन आपने कर दी, तो कर दी, तो महिलाओं को जो पैसा मिलेगा, तो प्रशांत किशोर की पार्टी क्योंकि इस लोकसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में बिहार में लड़ रही थी, इसीलिए चुनाव के समय इसकी घोषणा करना या इस तरह का यहाँ पर कोई किसी तरह का उनका जो आरोप है वो करना ठीक नहीं होता, क्योंकि वो नेगेटिव जाता। क्योंकि उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक घर में मान लीजिए 4-5 लोग हैं, मेरा परिवार है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से 4 लाख रुपए का कर्ज है, लेकिन मेरे परिवार को नहीं पता कि मेरे ऊपर कितना कर्ज है। तो मेरे परिवार को अगर मेरे परिवार में मेरी माँ या बहन को मैं ले जाके 14,000 रुपए की शॉपिंग करवा देता हूँ, तो वो तो खुश होंगी। उनको मैं कहूंगा कि तुम शॉपिंग मत करो, तो वो दुखी हो जाएंगी। तो बिहार के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, ये भी सही है, लेकिन बिहार की जो जनता है, जो सामान्य जनता है, उसको बिहार सरकार के कर्जे से क्या लेना देना। उसको अगर 10,000 रुपए मिल रहे थे उस समय, अगर जनसुराज या प्रशांत किशोर कहते कि ये गलत पैसा आया है, जो उनका आरोप आज है, तब तो और नेगेटिव चला जाता, क्योंकि जनता को तो पैसा मिल रहा था। तो और ध्यान में रखिएगा, बिहार में करीब करीब 2.25 करोड़ घर हैं और 7.5 करोड़ मतदाता हैं। इस चुनाव में अगर देखें तो 7.5 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ मतदाता हैं, 2.25 करोड़ घर हैं, इसका मतलब हर घर में करीब करीब 2.5 लोग हैं, मतलब हर 2 घर में 5 लोग हैं। अब और बिहार का डाटा बताता है कि बिहार के इन 2.25 करोड़ घरों में से करीब करीब 1 करोड़ घरों का मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति का नहीं, घर का, पर हाउस होल्ड, पूरे परिवार की मासिक आय महीने में वो 6,000 रुपए से कम कमाते हैं। तो कोई एक परिवार जिसमें महीने में 1,000 से कम, 6,000 से कम कमाता है, उस घर की किसी महिलाओं को एक मुश्त में अगर 10,000 रुपए मिलता है, तो उनके लिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए हमने देखा कि एसआईआर में, हालांकि बिहार में सबसे ज्यादा जो वोट कटे वो महिलाओं के कटे, क्योंकि एसआईआर
में जब आप क्या कहते हैं वोटर रोल को ठीक करते हैं, तो वोट तो पुरुष होते हैं या महिला होते हैं, तो आप कितना वोट काटे उसमें पता लग जाता है पुरुष कितने हैं महिला कितने हैं। तो अनुपात के तौर पे महिलाओं के वोट ज्यादा कटे। एसआईआर से पहले बिहार में जो क्या कहते हैं लैंगिक अनुपात है, मतलब मेल फीमेल रेशियो है, वो 900 से ऊपर था, लेकिन एसआईआर होने के बाद वो 890 से नीचे हो गया, महिलाएं घट गई। तो एसआईआर में महिलाएं घटी, लेकिन आश्चर्य यह है कि वोटिंग के समय 10% ज्यादा महिलाएं निकली, ये भी सच है। तो एक तरफ आप वोटिंग महिलाओं का वोट घटा है, घटने के कारण कम महिलाओं को वोट करना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ है, ज्यादा महिलाएं वोट की है। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई विरोधाभास है। इसका मतलब यह है कि महिलाएं वोट करने के लिए निकली है। इसका मतलब है जो 10,000 रुपए आपने दिए थे वो काम कर गए हैं। इसमें सबसे रोचक तथ्य यह है कि फिर से मैं कह रहा हूं, इसमें मैंने और प्रशांत किशोर के बारे में ध्यान में रखिएगा, वो 2011 के बाद से 2011 में सबसे पहली बार वो गुजरात में उतरे थे और 2011-12 का भाजपा के चुनाव का कैंपेन संभाले थे। उससे 10 साल पहले तक ये वैश्विक संस्था यूनाइटेड नेशन वगैरह में काम किए थे। जो आज ये किस्सा बता रहे हैं, जिस चीज का ये खुलासा कर रहे हैं, जिस चीज का ये आरोप कर रहे हैं, ये पैसा वर्ल्ड बैंक से आया है, ऐसा उनका कहना है। तो इस विषय को जनसुराज से मत देखिए। प्रशांत किशोर वैश्विक संस्थाओं के साथ रहे हुए हैं, उनके साथ 10 साल काम किए हैं, उनको वो अंदर खाने से वो कैसे काम करते हैं, उनका प्रोटोकॉल क्या है, ये उनको पहले से पता है। मतलब उनके दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक के साथ संबंध हो, उनको अंदर खाने की खबर हो, हमको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 10 साल वही काम किया उन्होंने। आप ये कह रहे हैं कि ये आरोप ज्यादातर उम्मीद है 99% की ये गलत नहीं होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, खुद वो वैश्विक एजेंसीज में रहे हैं, इसलिए उनको पता होगा। हाँ, स्वाभाविक है कि इतना बड़ा वो आरोप कर रहे हैं और इस समय में कर रहे हैं टाइमिंग देखते हुए। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक रूप से भी समझदार थे। गलत समय पर, जिस समय महिलाओं को वो पैसा मिला हुआ था, उस समय उसका सवाल करना महिलाओं के लिए नेगेटिव जाता, इसीलिए उन्होंने सवाल नहीं किया। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए तो इस चीज को, जो सच्चाई है उनके अनुसार जो सच्चाई है, उसको आरोप के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सबसे मजेदार बात, फिर से मैं कह रहा हूं, एक सरकार, भाजपा की सरकार अगर बिहार में 20 साल से है और उनको अगर अपनी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने थे, तो आप कभी भी दे सकते थे साहब। आप जून में दे सकते थे, आप जुलाई में दे सकते थे, आप अगस्त में दे सकते थे, आप सितंबर में दे सकते थे। लेकिन आपने ये घोषणा की 26 सितंबर को, मतलब एक चुनाव से 40 दिन पहले, जिस समय आपका ये लगा, क्या कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगने के एक घंटे पहले आपने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो पैसा वर्ल्ड बैंक से आया है, ये वर्ल्ड बैंक ने 9 सितंबर को पास किया है। वर्ल्ड बैंक में किसी भी राज्य को या किसी भी देश को जो कोई पैसा दिया जाता है, तो उसमें एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग के बाद वो पैसा दिया जाता है। तो ये जो पैसा बिहार को वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया, वो अप्रूव अपनी मीटिंग में 9 तारीख को किया था। ये सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, ये कहीं पर भी आप इंटरनेट पर खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पैसा मिला है, ये सिंचाई के लिए मिला है। तो प्रशांत किशोर का जो आरोप है वो ये भी है कि आपको पैसा किसी दूसरे काम के लिए मिला था, आप उसको किसी दूसरे काम में लगा रहे हैं। सिंचाई के लिए, बिहार में सिंचाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए करीब करीब 24,000 करोड़ रुपया, जो कि अमेरिकी डॉलर में तो वो डॉलर हो जाता है, हिंदुस्तानी रुपए में 24,000 करोड़ रुपया 9 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, 9 सितंबर को वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में अप्रूव होता है। और उसका डॉक्यूमेंट है, मेरे ख्याल से उसका बिल्कुल स्पष्ट डॉक्यूमेंट है कि 9 सितंबर को वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होती है, उसमें बिहार के लिए 24,000 करोड़ रुपए अप्रूव होता है। तो 9 सितंबर से आपने जो भेजा है एक डॉक्यूमेंट, मैं उसको दिखाऊंगी। सागर, एक डॉक्यूमेंट आपको मैंने भेजा होगा। हाँ, ये आपने जो मुझे फॉरवर्ड किया था, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा जी। हाँ, इसमें इसमें बिल्कुल आप दर्शक इसमें देख सकते हैं, ये वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट है कि उनकी कितने तारीख को मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग किस विषय के लिए हुई थी, उसका अमाउंट कितना है, वो किस मद में, किस राज्य को, किस चीज के लिए वो पैसा दिया जा रहा है, ये अमेरिकी डॉलर में ये अमाउंट है। ये डेट बताता है कि ये जो मीटिंग हुई थी, ये 9 सितंबर को ये मीटिंग हुई थी। तो 9 सितंबर को ही वर्ल्ड बैंक ने 24,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार के लिए अप्रूव किया। लेकिन यहां आप ध्यान में रखिएगा, 9 तारीख को तो मीटिंग में अप्रूव हुआ। वर्ल्ड बैंक से कोई भी पैसा बिहार सरकार को या किसी राज्य सरकार को आता है, तो सीधे राज्य सरकार को नहीं आता, वो पहले केंद्र सरकार को जाता है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है।
हाँ। क्योंकि क्योंकि कोई भी राज्य सरकार अगर वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगती है, कहीं पर भी, आप सामान्य सी बात है, आप बैंक में भी जाके कर्जा मांगिए तो बैंक कहता है कोई गारंटर दीजिए, कोई गारंटर देंगे तभी तो मैं कर्जा दूंगा। तो कोई भी राज्य सरकार जब वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने जाती है तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप केंद्र सरकार को गारंटर बनाइए। तो यहां पर बिहार सरकार को जो पैसा मिला है, जो अप्रूवल हुआ है, जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है, ये जो वर्ल्ड बैंक ने 24,000 करोड़ रुपए अप्रूव किया, ये सिंचाई के लिए किया। और ये सिंचाई के लिए बिहार के लिए अप्रूव करने के बाद 9 सितंबर को किया। उसके बाद ये पैसा उन्होंने भारत सरकार को भेजा। तो स्वाभाविक है 2-4-10 दिन लगे होंगे मीटिंग में अप्रूव होना और वो पैसे को भारत तक पहुंचना। यहां पर डेट बड़ा मजेदार है कि 9 सितंबर से पहले भाजपा सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय उनके पास पैसा नहीं था। 4 लाख रुपए कर्जे में पहले से हैं, 4 लाख रुपए कर्जे में ये थे, इसीलिए ये किसी तरह की घोषणा नहीं कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक से जब किसी दूसरे मद में पैसा इनके पास अप्रूव होके आया, जो कि सिंचाई के लिए था, तब जब इनके पास पैसा आ गया, मतलब मैं 4 लाख रुपए में कर्जे में हूं, किसी तरह से मुझे 14,000 रुपए मिल गया, अब मैंने वो 14,000 रुपए अपने घर की महिलाओं के ऊपर खर्च कर दिया। अब क्या हुआ, मेरे ऊपर कर्जा 4 लाख से 4,14,000 हो गया है, लेकिन मेरे घर की महिलाओं को मेरे कर्जे से क्या लेना देना, उनको तो 14,000 का सामान मिल गया। तो मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। इसमें जो टाइमिंग की बात है और जिस तरह से ये कैलेंडर ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं, जो जो तारीखवार डेट है, ये इस चीज को पुष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार पहले से कर्जे में थी, उसके पास देने के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए वो इस तरह की घोषणा नहीं कर रही थी। जैसे ही वर्ल्ड बैंक से सिंचाई के लिए कोई पैसा इनके पास अप्रूव हुआ, तो वो अप्रूव होने के बाद भी, क्योंकि वो सीधे नीतीश कुमार के पास नहीं आया, वो पैसा पहले दिल्ली में गया, इसीलिए 26 सितंबर को ये अनाउंसमेंट जो 10,000 का होता है, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की महिलाओं को अगर आप पैसा देना है तो उसका अनाउंसमेंट या उसकी घोषणा दिल्ली में बैठे हुए क्यों करेंगे भाई प्रधान जी? लेकिन हमें पता है 26 सितंबर को सबसे पहली बार ये जो 10,000 की घोषणा हुई थी, ये नीतीश कुमार के मुंह से नहीं हुई थी, ये दिल्ली से पैसा आया था। सबको पता है, उस समय भारत के प्रधान जी भी इस चीज में आ गए थे। तो इसका मतलब ही ये है कि बिहार सरकार कर्जे में थी, इनको महिलाओं को कुछ देने की, मतलब ये चुनाव हारते हुए दिख रहे थे, इनको चुनाव में बचने के लिए इनको पता था कि महिलाओं को कुछ देना पड़ेगा, पैसे नहीं थे, वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, वो केंद्र सरकार के पास गया, इसीलिए केंद्र सरकार ने उसका अनाउंसमेंट किया, और सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया, वो पैसा दिया भी। इसमें एक बात स्पष्ट है कि अनाउंसमेंट किया ऐसी बात नहीं है, पैसा दिया भी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ जाता है कि आपने जिस मद में किसी एक वैश्विक संस्था से पैसा लिया है, आपको तो उसको उसी मद में खर्चा करना चाहिए। आपने अगर सिंचाई के लिए लिया है, आपने अगर किसानों के लिए लिया है, तो आप महिलाओं को वो चीज नहीं दे सकते, क्योंकि उसका एक मद होता है। और खास करके कि जब वर्ल्ड बैंक कोई पैसे देता है तो उनकी कंडीशंस होती हैं, उनकी टर्म्स होती हैं, और अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट हुई हैं तो भले हमारे देश का कोर्ट या सरकार या कोई भी जांच एजेंसी इस पर संज्ञान न ले, ये सोचते हुए कि भाई मोदी जी की सरकार का हिस्सा है तो हम क्यों उस पर जांच करें, जैसा अक्सर होता है, ना कोई जांच होगी ना कोर्ट संज्ञान लेंगे। तो क्या इसमें वर्ल्ड बैंक इंटरवीन कर सकता है? क्या इसमें, जैसे अदानी के मामले थे, अदानी के मामले में उनको समन भी नहीं भेज रहे थे, लेकिन अदानी एक तरीके से न्यूयॉर्क की अदालत में बेनकाब हो गए। तो अब क्या इस मामले में, अगर इसमें कोई सच्चाई है जो आरोप जनसुराज की पार्टी लगा रही है, तो इसमें क्या वर्ल्ड बैंक इसमें कोई जांच इनिशिएट कर सकता है? वर्ल्ड बैंक सिर्फ जांच इनिशिएट नहीं करता है, वर्ल्ड बैंक कई लोगों को, कई संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट भी करता है। जैसे 4 नवंबर को गुजरात की एक संस्था है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, इसको ये ऑन रिकॉर्ड है, इस संस्था को वर्ल्ड बैंक ने बैन किया हुआ है। वर्ल्ड बैंक अपने आप में, ध्यान में रखिएगा, नाम के लिए वर्ल्ड बैंक है, लेकिन उसकी पूरी ताकत अमेरिका के पास है। वर्ल्ड बैंक ऐसी चीज है जहां पर हर आदमी, हर देश को एक वोट नहीं है। अमेरिका के पास 16% वर्ल्ड बैंक का कंट्रोल है, भारत के पास 1% भी नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक नाम के लिए वर्ल्ड बैंक है, लेकिन असल में वो ट्रंप का बैंक है, असल में वो अमेरिका का बैंक है। अब अमेरिका में इससे पहले जब कोई किसी दूसरे चीज के लिए पैसा बनाया, किसी दूसरे चीज के लिए पैसा क्या कहते हैं, लोगों से लिया था और किसी दूसरे चीज में निवेश किया था, तो अदानी का केस हमारे सामने है। अदानी पर जो अमेरिका में केस किया गया है वो यही तो किया गया है कि अदानी ने अमेरिका में एक कंपनी खोली, लेकिन अमेरिका में वो लोगों से, जो अमेरिकी नागरिकों से पैसा लिया,
वो कोई काम करने के लिए नहीं लिया, बल्कि ये कह के लिया कि हमको भारत में घूस देना है। तो अमेरिकी नियम के अनुसार, अमेरिकी कायदे कानून के अनुसार वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। अमेरिका के नागरिकों से आप किसी दूसरे देश में घूस देने के लिए पैसा नहीं ले सकते, इसीलिए अमेरिकी कोर्ट में वहां पर उनके ऊपर केस है। मतलब अमेरिका का क्योंकि वर्ल्ड बैंक पे बहुत ज्यादा कब्जा है, और इस विषय में वर्ल्ड बैंक से भारत के पास, भारत सरकार के माध्यम से बिहार सरकार के पास पैसा आया है, इसका भी पूरा प्रमाण है। वो पैसा 9 सितंबर को अप्रूव हुआ, इसका भी पर्याप्त प्रमाण है। वो पैसा सिंचाई के लिए अप्रूव हुआ था, इसका भी प्रमाण है। और बिहार सरकार उससे पहले कर्जे में थी, ये भी प्रमाण है। और उसके बाद वो पैसा आने के तुरंत बाद 15 दिन के अंदर बिहार सरकार अपने खजाने खोल देती है और अपने महिलाओं को 14,000 करोड़ दे देती है, इसका भी ये भी प्रमाणित है। तो यहाँ पर जो प्रमाणित जो क्या कहते हैं चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, इससे तो जनसुराज जो कह रहा है वो आरोप में काफी दम है कि ये पैसा वहां से आया था, इनके पास पैसे नहीं थे, इनके ये कर्जे में थे, इनके पास पैसे नहीं थे, वहां से पैसे आए, वो पैसे किसी दूसरे काम के लिए आए थे, उसको कहीं दूसरे जगह लगा दिया। अब होगा ये कि वर्ल्ड बैंक से आप पैसा तो ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ये जो अब 24,000 करोड़ रुपया सिंचाई के लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ये सालाना 6% ब्याज पर दिया है और 25 साल के लिए दिया है, और इसी साल दिया है। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक की जब भी इसकी ऑडिट होगी या रिपोर्टिंग होगी, भारत में, जैसे आपने कहा, भारत में कोई सरकारें या कोई इसका संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक क्योंकि अमेरिकी संस्था है, अमेरिका का वहां पर जोर चलता है, इस तरह की चीज अगर जनसुराज ने बोल दी है तो स्वाभाविक है कि ये तो दिन भर, मतलब अगले 2-4 घंटे में ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक को भी इस बारे में पता लग गया होगा। अब वो अगर उसका ऑडिट करना शुरू करेगा और ये सवाल करने लगेगा अदानी के जैसे कि हमने आपको जो चीज पैसा दी थी वो आप दूसरे जगह कैसे लगा रहे हैं, तब थोड़े भविष्य में वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार की समस्या हो सकती है। इसमें बिहार सरकार की ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि गारंटर भारत सरकार है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक भारत सरकार पर किसी दूसरे तरह का दबाव लाने की कोशिश कर सकता है, या इस तरह का कोई एक वर्ल्ड बैंक का पैसा किसी दूसरे मद में खर्च किया गया, इस तरह का कोई कोर्ट केस मुकदमा भी अमेरिका में हो सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन भारत में तो इसका कोई खास कानूनी दावपेच नहीं होगा। लेकिन भारत के अलावा, क्योंकि हमें पता है पिछले कुछ दिनों से ट्रंप साहब जैसे हर छोटी छोटी चीज में भारत सरकार के ऊपर अलग अलग ढंग से दबाव ला रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को भी वो लीवरेज बना रहे हैं, ऐसे में हमें लगता है कि ये जो एक जनसुराज का जो आरोप है कि बिहार सरकार के पास कर्जा था, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था, उनको वर्ल्ड बैंक से किसी दूसरे चीज के लिए पैसा आया, वो पैसा आने के तुरंत बाद 15 दिन के अंदर वो पैसा इन्होंने किसी दूसरे को दे दिया, तो ये वर्ल्ड बैंक का पैसा किसी दूसरे चीज में लगाया, ऐसा जो जनसुराज का आरोप है, ये वर्ल्ड बैंक अगर जान लेगा तो हो सकता है वो इस पर संज्ञान ले, और वो इस पर संज्ञान लेगा तो वर्ल्ड बैंक का संज्ञान लेने का मतलब है अमेरिका संज्ञान लेना, अमेरिका संज्ञान लेने का मतलब है ट्रंप संज्ञान लेना, ट्रंप को इस बात की जानकारी मिलेगी, इसका मतलब है ट्रंप के पास एक और डंडा मिल जाएगा हमारे प्रधान जी को, मतलब क्या कहते हैं, परेशान करने का। ऐसी ये थोड़ी सी क्या कहते हैं जटिलताएं इसमें है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर, ये मैं कहूंगा कि प्रशांत जी, ये जो स्टोरी है अब ये दो तरीके से है। एक तो मोदी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को एक और हथियार मिल गया, और जो बिहार की जो वोट के नतीजों की जो वोट चोरी की दास्तां है उसमें भी एक नया टर्न है, तो उसको कैसे समराइज करेंगे, ये मेरा आखिरी सवाल है आपको जी। देखिए, इसमें जैसा आपने कहा, ये अब भारत में इसका कुछ नहीं होने वाला है। भारत में तो जो सरकार बननी थी बिहार में बन गई, अब वो सरकार बनेगी, कोई शपथ वगैरह लेगा। अब सबसे बड़ा इसका एक ही विषय है, दो चीज है। ये जो खुलासा करने वाले हैं प्रशांत किशोर, ये अपने आप में एक वैश्विक संस्था में बहुत लंबे समय तक काम किए हुए हैं। इसका मतलब है उनका विश्व के साथ संबंध, विश्व के साथ कनेक्शन, वर्ल्ड बैंक के साथ कुछ न कुछ इनकी जानकारी, या वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है अंदर खाने में इनको पता है। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक क्योंकि अपने आप में अमेरिका के कब्जे में है, ये भी सत्य है। तीसरी बात, अमेरिका ऐसी सब चीजों को लेकर भारत सरकार के ऊपर, खास करके हमारे प्रधान जी के ऊपर सीज फायर के बाद या सीज फायर के समय से ही जबरदस्त दबाव बनाए हुए हैं, ये भी सच है। तो ये तीन चीजें अब हो सकता है इसका नतीजा हमको भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील की बात हो रही है, जो कि 31 दिसंबर से पहले पूरी होनी है, जिसमें कि भारत ने इससे पहले फरवरी 13 को ये मान लिया है
कि अमेरिका से बत्तख का मांस भी भारत में आएगा और अमेरिका से मवेशी का चारा भी भारत में आएगा और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बनेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो भारत मान लिया था 13 फरवरी को, और उसके बाद भारत ने कहा कि ये सब चीजें हम नहीं मानेंगे। उसके बाद जिस तरह से ट्रंप साहब दबाव ला रहे हैं ट्रेड डील पर, तो मेरे ख्याल से इस विषय को कि मेरी एक संस्था है वर्ल्ड बैंक, मैंने आपको पैसा दिया था किसी दूसरे काम से, आपने वो पैसा कहीं तीसरे जगह लगा दिया, इस तरह का कोई दबाव ट्रंप साहब का जो सिस्टम है वो किसी भारत सरकार के ऊपर ला सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो इस चीज को लाए, क्योंकि ये विषय उठाने वाले जनसुराज नहीं है, ये विषय उठाने वाले प्रशांत किशोर हैं। और प्रशांत किशोर भले बिहार का विधानसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन प्रशांत किशोर 2011 के बाद भले भारत में प्रचलित हों, लेकिन उससे पहले दुनिया भर के मतलब वर्ल्ड स्टेज पर वो खेले हुए खिलाड़ी हैं। मतलब वो हॉलीवुड एक्टर हैं। वो भले इस बीच में बॉलीवुड में एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन वो पहले पुराने खिलाड़ी हॉलीवुड के हैं, तो हॉलीवुड के एक्टर हैं। हॉलीवुड में ही ये सब कहानी हो रही है। ये सब कहानी, ये जो पैसा जो भी आया है, क्या कहते हैं, 24,000 करोड़ रुपया बिहार में जो पैसा आया है, वो आया तो अमेरिका से ही है ना। ये तो सच बात है। ये तो प्रमाण बता रहा है कि सिंचाई के लिए वर्ल्ड बैंक से 24,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को 9 सितंबर को आया है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रमाणित है, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। अब इसको अगर प्रशांत किशोर इसमें ये आरोप लगा देते हैं कि ये पैसा आया किसी दूसरे काम के लिए था, आपने इसको कहीं तीसरे काम में खर्चा कर दिया, तो इस आरोप में दम भी हो जाता है और वर्ल्ड बैंक को एक नई जानकारी, एक नई क्या कहते हैं, हमारे भारत के प्रधान जी को परेशान करने के लिए एक नया डंडा मिल गया, एक नया हथियार मिल गया, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब इस पर्टिकुलर इशू को, अगर इसका डोनाल्ड ट्रंप भी अगर इसको उठाते हैं या किसी तरीके की कोई जांच होती है या किसी भी तरीके का इनिशिएशन होता है, या जैसा आपने शुरू में कहा कि इसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है सरकार को या फिर उस प्रोजेक्ट को, तो इसका असर क्या होगा? और क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार किसी भी तरीके से रिएक्ट करेगी या हड़कंप की स्थिति में आएगी, या फिर उनको लग रहा है अरे चलो चुनाव खत्म हो गए, बात गई अब खत्म? देखिए, अपने आप में क्योंकि 14,000 करोड़ सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन अपने आप में आप अगर पूरे भारत की इकोनॉमी को देखिए तो अपने आप में वो फिगर बहुत बड़ा नहीं है। ये बात 14,000 करोड़ की नहीं है। दिक्कत ये भी नहीं है कि ये कितना ये बात उछलेगी, भारत में तो नहीं उछलेगी, ज्यादा मीडिया भी इसको कवर नहीं करेगा। कोई मेरे ख्याल से कहीं न्यायपालिका या सीएजी जिसे कहते हैं ऑडिट संस्था, वो लोग भी इस पर कोई बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लेने वाले। मसला यह है कि 31 दिसंबर से पहले अगर ट्रंप साहब इस विषय को भी अपने ट्रेड डील में एक नया प्रेशर पॉइंट बनाते हैं, तो भारत जो ट्रेड डील अमेरिका से करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि भारत कोशिश कर रहा है कि भारत में भले 13 फरवरी को हमने गलती से मवेशी का चारा और बत्तख का मांस लिख के हम आ गए हों, लेकिन उस तरह की चीजें यहाँ ना आए। कम से कम जो कृषि की चीजें हैं, जो खेती से संबंधित चीजें हैं, हमारे किसान, उदाहरण के लिए अमेरिका जब मक्का उगाता है तो वो 7 रुपए किलो का उगाता है, और भारत में जब किसान मक्का उगाता है तो वो 21 रुपए का पड़ जाता है। तो भारत का किसान 21 रुपए का मक्का उगाता है। आप अगर अमेरिका से मक्का भारत में आना शुरू कर दीजिएगा ट्रेड डील के तहत, तब तो भारत का किसान का मक्का का तो कोई बाजार नहीं रहेगा। तो भारत का किसान तो पहले से गरीब है, उसका किसान उसका तो मक्का कोई खरीदेगा नहीं। तो भारत की ये कोशिश है कि अपने कृषि को बचाने के लिए, अपनी खेती को बचाने के लिए अमेरिका से बड़ी-बड़ी चीजें ले, टेक्निकली मतलब टेक्नोलॉजी। मैं बहुत ब्रीफली उसका जवाब आपसे चाह रही हूँ कि भारत में तो शायद इसका जवाब नहीं मिलेगा हमें कि क्या मोदी सरकार ने ऐसा किया, क्या 14,000 करोड़ रुपए का जो वर्ल्ड बैंक का फंड था वो डाइवर्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन क्या वर्ल्ड बैंक के एंड से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ऐसी इंक्वायरी होगी जिससे कि इस सच्चाई का भी पता लगेगा और मोदी जी और बेनकाब होंगे? बहुत संक्षेप में। हाँ, इसकी संभावना काफी है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, जिस तरह से मैंने कहा, प्रशांत किशोर का जिस तरह का बैकग्राउंड है, इंटरनेशनल बैकग्राउंड है, ये चीज वर्ल्ड बैंक के संज्ञान में भी आएगी। और वर्ल्ड बैंक के संज्ञान में आएगी, इसका मतलब है वर्ल्ड बैंक की मलकियत अगर अमेरिका की है तो मतलब ट्रंप की मलकियत है। तो बहुत जल्दी ही ये चीज ट्रंप तक पहुंच जाएगी, बहुत जल्दी, मतलब अगले कुछ घंटों में ये ट्रंप साहब की जानकारी में आ जाएगा कि भारत में कोई ना कोई इस तरह के अब वर्ल्ड बैंक के पैसे को भारत के चुनाव में किसी तरह से उपयोग हुआ है। ध्यान में रखिएगा, अमेरिका ने, ट्रंप साहब नए नए आए थे तो एक कुछ दिन के लिए एक हवा उड़ा था
कि क्या कहते हैं, भारत के चुनाव में भी अमेरिका का कोई योगदान था या अमेरिकी चुनाव में भारत का योगदान था। इस तरह की बातें, क्योंकि ट्रंप साहब इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर वो बहुत ध्यान रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप साहब के संज्ञान से बाहर होगा। अब जब ट्रंप साहब को ये जानकारी मिल जाएगी, तब वो इस चीज को ट्रेड डील के बातचीत में कितना इस चीज को एक अस्त्र शस्त्र बनाएंगे, ये तो ट्रंप साहब पर निर्भर करता है, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। ट्रंप साहब इसको इस विषय को कितना बड़ा बनाते हैं पता नहीं। ट्रंप साहब तो ट्वीट भी कर देते हैं तुरंत कि बिहार का चुनाव लड़ा गया था, अमेरिकी पैसे से लड़ा गया था, कुछ भी बोल देते हैं। ट्रंप साहब तो ट्रंप ट्वीट करते समय दुनिया भर की कोई भी चीज को वो तुरंत ट्वीट कर देते हैं। तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अचानक ट्रंप साहब बोल दें कि भारत में चुनाव होते हैं, उसका पैसा अमेरिका से जाता है, ऐसे ट्वीट कर भी सकते हैं। वो अजीब आदमी है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि वर्ल्ड बैंक के पास इसका संज्ञान रहेगा, और वर्ल्ड बैंक क्योंकि अमेरिका की मलकियत में है, तो बहुत जल्दी ट्रंप साहब को इस चीज का संज्ञान तो हो जाएगा। अब ट्रंप साहब उस चीज का कैसा इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं या नहीं करते हैं, ये ट्रंप साहब के ऊपर है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।